अकबर बादशाह ने कहा बीरबल से, मुझे 6 मूर्ख ला कर दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे एसपी हिंदी कहानी में। एक समय की बात है कि एक बार अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में बैठे हुए थे। तभी अकबर ने बोले कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं। मैं मन में विचार किया हूं कि बुद्धिमान तो बहुत सारे देखे हैं, लेकिन अभी तक हमने मूर्ख नहीं देखे हैं। मैंने फैसला किया हूं कि मुझे कुछ मूर्ख लोगों से मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा कि आपने हमेशा हमारी मदद की है। हम चाहते हैं कि इस समय थोड़ा और मदद करो। आप हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर ले आओ। तब बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आपका यही इच्छा है तो मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर ने कहा, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 15 दिन का समय देते हैं। बीरबल ने कहा, मुझे इतने समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम समय से पहले मूर्ख व्यक्ति ला सकते हो तो यह तो और बहुत अच्छी की बात। इसके बाद बीरबल ने मूर्ख व्यक्तियों की खोज में निकल पड़ा। बीरबल रास्ते में जा रहा था और सोच रहा था कि उस मूर्ख लोग कहां मिलेगा। तभी उसने देखा कि एक गधे पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और सिर पर घास की बोझा रखे हुए हैं। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को रोका और उससे उसके बारे में पूछने लगा। बीरबल ने कहा कि तुम कौन हो और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? तब उस आदमी ने कहा कि मैं एक गरीब व्यक्ति रामू हूं और मेरा गधा कमजोर है और थका हुआ भी हूं, इसलिए मुझे गधे का बोझ कम करने के लिए मैं घास की गठरी अपने सिर पर रखी हुई हूं। यह सुनकर बीरबल मन में सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। तुम हमारे साथ चलो। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ चलने लगता है। बीरबल और रामू जैसे ही कुछ दूर और आगे बढ़ता है तो बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई देता है। तब बीरबल ने जाकर उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उससे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, जनाब, मेरा नाम चंगू है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम मंगू है। मंगू ने कहा, जनाब, मुझसे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वह मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू ने कहा, हाँ, मैं ऐसे ही कहूंगा और मुझे बहुत मजा भी आएगा। बीरबल ने कहा, तुम लोगों की गाय और शेर कहाँ है? मंगू ने कहा, जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा जिसे यह मेरी गाय को शिकार करने के लिए छोड़ने की बात कह रहा है। बीरबल ने कहा, अच्छा, यह बात है। उन दोनों की बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें 2 मूर्ख व्यक्ति और मिल गया। बीरबल ने चंगू और मंगू से कहा कि अगर हमारे साथ चलोगे तो अकबर से तुमको इनाम दिलवाऊंगा। तब चंगू और मंगू दोनों इनाम की बात सुनकर वह दोनों भी अकबर के साथ में चलने लगता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगा कि बाकी के 3 मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊंगा। बीरबल ने उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रखने के लिए कहकर और मूर्खों को खोजने के लिए बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर जाता है
तो उससे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो? व्यक्ति ने कहा, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। बीरबल ने कहा, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहां गिरी थी? तब वह व्यक्ति ने कहा, दरअसल मेरी अंगूठी यहां से दूर उस पेड़ के पास गिरी है, लेकिन वहां अंधेरा होने के कारण मैं यहां पर उस अंगूठी को ढूंढ रहा हूं। बीरबल ने कहा, अच्छा यह बात है, तो आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूंगा। व्यक्ति ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन सुबह बीरबल अकबर के दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंच जाता है। बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपके कहे अनुसार हमने मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढकर ले आया हूं। अकबर ने कहा बीरबल से, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति को ढूंढकर ले आए हो। क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है और तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि यह व्यक्ति मूर्ख है? बीरबल ने बादशाह को सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि यह तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहां हैं? बीरबल ने कहा, महाराज यहां पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर ने कहा, यहां कहां है? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। वह मूर्ख कहां है? हमें भी बताओ बीरबल। तब बीरबल ने कहा, एक तो मैं स्वयं हूं महाराज। तब अकबर ने कहा, तुम मूर्ख कैसे हो बीरबल? तब बीरबल ने कहा, मैं मूर्ख इसलिए हूं महाराज की क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया हूं। तब अकबर हंसते हुए कहता है कि मैं समझ गया बीरबल कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं कि दूसरा मूर्ख कौन है। तब बीरबल ने कहा कि दूसरे मूर्ख आप हैं महाराज, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्ति को लाने के लिए कहा है। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उनकी प्रशंसा करने लगता है और कहते हैं कि बीरबल के पास हर एक समस्या का समाधान होता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इसी तरह की मनोरंजन कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।